तो बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की कई गुना बढ़ी मांग के बीच दरभंगा से सुकून देने वाली एक खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर की अब कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। डीएम के निर्देश पर डीएमसीएच में मिनी प्लांट के साथ एक अन्य ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कराया गया है, जिससे कि जरूरतमंदों को एक बड़ी राहत पहुंच रही है। कोरोना संकट के बीच पूरे बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ी डिमांड के बीच दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र का एक निजी ऑक्सीजन गैस प्लांट स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी राहत बनकर उभरा है। डीएमसीएच में बढ़ते कोविड मरीजों के बीच बढ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड को पूरा करना अस्पताल प्रबंधन के लिए मुश्किल भरा काम था, लेकिन डीएम की पहल पर इस प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट को फौरन गैस आपूर्ति का निर्देश दिया गया है, ताकि मिथिलांचल के इस सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी किसी हाल में ना हो। उनके पास अपने क्रायोजेनिक टैंक भी है, वो किसी की बात है, अभी बहुत ज़रूरी था क्योंकि क्रायोजेनिक टैंक के बिना लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत होता। तो ये सबको देखते हुए उनका कैपेसिटी को हम लोगों ने आकलन किया था, हमने खुद भ्रमण किया था और उनका सप्लाई हम लोग सुनिश्चित कराने के लिए हर कदम उठा रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। डीएमसीएच में भी एक मिनी प्लांट शुरू किया गया है, जिसमें हर रोज 45 ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए जा सकते हैं, इसलिए मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। निजी प्लांट के संचालन ने डीएम के प्रयासों की जमकर तारीफ की है। इनके प्लांट से रोजाना करीब 42 ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जबकि आपात स्थिति में तकरीबन 900 सिलेंडर तक भरने की व्यवस्था है। जिला अधिकारी जी आए थे यहाँ पे और यहाँ पे 1-1.5 घंटे तक रहे हैं और यहाँ का पूरी तरीके से निरीक्षण लिया है। यहाँ की कैपेसिटी देखें, कैसे भरा जाता है और यहाँ पे क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है, ये सारा हम लोग को बताया और आदेश दिया है कि सबसे पहले दरभंगा को प्रायोरिटी में हमें देखना है। डीएमसीएच सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में है। जाहिर तौर पर दरभंगा जिला प्रशासन की चुस्ती ने जिले में फिलहाल ऑक्सीजन की समस्या का हल ढूंढ निकाला है। जरूरत है ऐसी ही सक्रियता की, ताकि कोरोना के दूसरे दौर के संकट से उबरा जा सके, क्योंकि किसी एक खास चीज की डिमांड यदि आज सबसे ज्यादा है तो वो है ऑक्सीजन सिलेंडर की। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर दरभंगा में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कटिहार सदर अस्पताल में वेंटिलेटर व्यवस्था कोमा में है और अस्पताल में वेंटिलेटर चालू हालात में है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। दरअसल अस्पताल में वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले जो एक्सपर्ट कर्मचारी होने चाहिए, उनकी कमी है, जिससे मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही। कोरोना के दौरान किसी मरीज के लिए एक बेहद अहम जरूरत का चीज वेंटिलेटर सुविधा होता है। राहत की बात यह है कि कटिहार सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं इस तरह का 4 वेंटिलेटर की व्यवस्था है। हालांकि इस रूम तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, लेकिन हम लोग आप लोग को जानकारी सही पहुंचाने के लिए यहाँ तक पहुंचे। इस वेंटिलेटर की यह सुविधा तो है, लेकिन यह वेंटिलेटर लगभग सफेद हाथी बना हुआ है। इसके पीछे जो कारण है ये बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर चारों काम कर रहा है, लेकिन इसका जो संचालन होना चाहिए, इसको जो चलाने के लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर या जो एक्सपर्ट टीम होना चाहिए, वो नहीं रहने के कारण यह वेंटिलेटर सुविधा लगभग सफेद हाथी बना हुआ है। आश्चर्य की बात है, जिस दौर में वेंटिलेटर सुविधा के लिए लोग त्राहिमाम हैं, लोगों के जान पर बनी है, वहीं कटिहार सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर की सुविधा रहने के बावजूद लोगों के लिए यह सुविधा महज इस कारण से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके संचालन के लिए जो डॉक्टर या एक्सपर्ट के टीम होना चाहिए वो नहीं है। तो सबसे पहला जरूरत यह है कि इस वेंटिलेटर सुविधा या संचालन के लिए जो एक्सपर्ट की टीम हो वो जल्द से जल्द उपलब्ध हो, ताकि जो सीमांचल का ये बड़ा शहर कटिहार के लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध हो पाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो एक तरफ अस्पतालों में इलाज नहीं होने और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को परेशानी हो रही है, तो वहीं सुपौल सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां 6 वेंटिलेटर 10 महीने से बेकार पड़े हैं, मरीजों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा।
इस वक्त एक एक वेंटिलेटर की सख्त जरूरत है। वेंटिलेटर की कमी की वजह से लोग काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसे हालात में सुपौल में एक नहीं बल्कि 6-6 वेंटिलेटर जंग खा रहे हैं। ये सारे वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के तहत सदर अस्पताल में भेजी गई थी, लेकिन 10 महीने से मशीनें यूं ही रखी हुई हैं। इन वेंटिलेटर्स को जून 2020 में ही लाया गया था, लेकिन बेपरवाही की वजह से ये वेंटिलेटर जरूरतमंदों के काम नहीं आ सके। वो भी तब जब सुपौल में रोजाना 60 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और उनका इलाज करने के बजाय उन्हें डीएमसीएच रेफर किया जाता है, जिसकी वजह से डीएमसीएच पर मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है। दरअसल भवन तो काफ़ी बड़ा है सुपौल सदर अस्पताल का और इसकी व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन चिकित्सक और ऑक्सीजन के अभाव में ये आइसोलेशन और वेंटिलेटर वार्ड आज तक शुरू नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मसले पर आगे की क्या कार्रवाई करती है और आशा करते हैं कि कोविड के इस संक्रमण काल में ये वार्ड जल्द से शुरू हो जाए।